एनसीईआरटी की वास्तविक संख्याओं का जो 2 लास्ट क्वेश्चन रह गए थे कल, आज उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इस जो चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो जो मैंने कल जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें निकालना था कि शांत या अशांत आवर्ती कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो उसमें मैंने जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें से कुछ इतनी संख्याएं, यानी पहला क्वेश्चन था, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नवा, ये सभी शांत आवर्ती क्वेश्चन थे, यानी प्रश्न थे। अब इनको हम, जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें यही बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार लिखिए, इन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। तो हम उन्हीं के क्वेश्चन को दशमलव प्रसार में लिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आज इस जो टॉपिक को समाप्त करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो है 13/3125। इसको डेसिमल के रूप में लाना है, यानी दशमलव को प्रसार करके लिखना है। डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तब भी आ जाएगा। तो थोड़ा हम इसको सरल करके डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने 13 लिया। डायरेक्ट डिवाइड करेंगे थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले 31 और 25 जो नंबर है इससे फैक्टर किया था। कितना हुआ था, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इतना हुआ था। तो इसको अलग अलग थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सरल बना लेंगे। कितना कर लेंगे, 13 को 5 से डिवाइड किया, इसके बाद अलग संख्याओं को सभी रख लेंगे, इससे आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। टोटल 5 हो गया, 5 यहाँ भी था। 13/5 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट। तो 2 बार जाएगा, 10, 3 पॉइंट किया 6, यानी 2.6 आएगा। तो यहाँ पर आ गया कितना, 2.6 आ गया। और 1/5 कितना होता है, 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आएगा। सॉरी, डिवाइड करेंगे तो अगर एक डिवाइड करेंगे 5 से तो 0.2 आएगा। इसी तरह से 4 बार आएगा, क्योंकि 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 टाइम हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 26 दूना 52 होता है, तो 52 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 2 अंक पर होगा, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। तो इनको हम गुणा कर लिए, 0.222 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 8, लेकिन दशमलव कितना लगेगा, 1 2 3 अंक पीछे, यानी यहाँ पर कुछ नहीं करना है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा छोटा छोटा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी रहेगा। इसको पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 52 आएगा, क्योंकि 2 पॉइंट पर दशमलव है ना, तो 0.2 दशमलव इसके जो उधर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 अंक हो जाएगा। 3 अंक है ना, तो 3 अंक पीछे लग जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाता है, 8 पंच 40, 1 41 हो गया। और कितना अंक जीरो हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 2 5, यानी 5 अंक जो है पीछे जीरो लगेगा, दशमलव लगेगा। 3 हो गया, 4 5, 1 पॉइंट रख दिया। ठीक है, तो ये जो बना, ये मेरा आंसर हो गया। इसका पहला जो होगा दशमलव प्रसार, इसका एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सभी संख्याओं को नहीं निकालना है। जो प्रश्न दिया गया था उसमें बोला गया था जो उपरोक्त हैं शांत हैं, शांत आवर्ती हैं। इसमें शांत इतनी संख्याएं थी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो था 17/8। इसको डायरेक्ट आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर 17 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से कितना जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 16 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगे 0 उतारा, 8 एक करने 8 हो गया, 2 10, 8 2 9 16, 4 20, 8 45, यानी 2.125। यहाँ से जो आया इसका एक्सपेंशन दशमलव में वो आया 2.125 आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो अगला आएगा उसका कितना आएगा, इस तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा
15 डिवाइड बाई 1600। डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा अगर डिवाइड करेंगे? 15 को डिवाइड करेंगे अगर हम 1600 से, डिवाइड करना आप सबको आता ही होगा, इतना डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल है। तो डिवाइड कर देखते हैं हम। पॉइंट लगाया, यहाँ 0 बढ़ा, फिर ये 0 बढ़ाकर 0 ले लिया। ये ऐसा कर सकते हैं हम इसको। हम सबसे अच्छा है कि थोड़ा आसान हो जाएगा, और इसको ऐसा लिखते हैं। अगर हम 15 लिख दिया, 22 16, यहाँ पे 100 कर दिया। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1600 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ से आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ से मैंने डिवाइड किया 15 को 16 से, पॉइंट लिया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, 9 टाइम जाएगा, 144 आ गया, फिर 6 50, फिर लिया मैंने यहाँ पर 0, कितना जाएगा? 16 या 48, ठीक है। फिर 12 आ गया, यहाँ 0 ले लिया, कितना जाएगा? 16 7 112 आ जाएगा 8, फिर 0 लिया, 16 25 80। यहाँ पर जो आएगा वो इसकी जो वैल्यू आएगी 0.9375, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। बस मुझे डिवाइड करके इसको जितनी भी संख्या आएगी पॉइंट में उसको हमको लिख देना है, बस यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगला देखते हैं। मैंने अभी इसको कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी। अब करते हैं सेकंड नहीं, ये है 6 नंबर। 23/2 एंड 5/2। पहले इसको हम कंप्लीट वैल्यू कर लें, थोड़ा आसान होगा। आसान यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ 8 हो गया और हो गया 25, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा। तो 23 को हम 200 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो संख्या दोनों की थोड़ी नज़दीकी है। 230 अगर कर लेंगे, पॉइंट बढ़ाकर 200 है, तो यहाँ पे आसानी से सॉल्व हो सकता है। 23 को अगर हम डिवाइड कर दिए 200 से, दशमलव किया, 0 आया, 1 टाइम गए, 200 हो गया। फिर 30 यहाँ बच गया, यहाँ 0 बढ़ा लिए, 1 टाइम फिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 200, फिर बच गया 100। तो यहाँ कितना जाएगा? 1 0 ले लिया तो यहाँ पर जाएगा 5000 कट गया। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, जिसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक 0 वाला हमेशा बढ़ा लेते हैं, तो हो जाएगा 0.115। इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक मैंने कर लिया। अगला करेंगे हम 8 नंबर। जो 8 नंबर है वो कितना होगा? वो 6 बटे, चल क्यों नहीं रहा है, 6/15। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें, अगर इसको लिख सकते हैं हम 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। यहाँ डिवाइड हो गया, 2/5 है, ये तो आसान सा है। आप डिवाइड करेंगे 2/5 को, आ जाएगा कितना? 0.4 आएगा। यहाँ पर आप करेंगे तो आराम से यहाँ पर 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 0.4 आ गया। अब देते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो है 35 डिवाइड बाई 50। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं
5 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं कितना, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से एक 5 को यहाँ से कट कर दिए तो आ जाएगा 7/10। डिवाइड यहाँ से हम डिवाइड करेंगे तो बस 1.0 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 0.7 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 1.4 का, इसमें कहा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, उनको दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है p/q के रूप में, उनके जो है अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी कुछ निकालना है। तो हम सॉल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक ये हो गया। पहले इसको कर लेते हैं हम। इसमें देखना है शांत है अशांत है, फिर प्लस इसका देखना परिमेय संख्या है कि नहीं। जब ऐसी संख्या होती हैं, आप पहले से पढ़े होंगे, अगर मान लीजिए कि मैं कहूँ 2.5 को आप बदलिए परिमेय संख्या में, क्या करेंगे, दशमलव जो है उसके नीचे 1 रखेंगे, बाकी जितने हैं उसके जो यानी जो राइट साइड है वहाँ पे 0 रख देते हैं। यानी इस तरह हो जाता है 2.5 है तो इसको यहाँ से 1 0 रख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता 4 होता तो यहाँ पे 0 और बढ़ जाता। इस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे हम लिखेंगे इसको। यहाँ पर 1 रखा, 0 कितना होगा, 1 जितना 0 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 9 0 हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 के रूप का ही होगा। एक ट्रिक है, अगर कुछ इस तरह संख्या अगर दी गई हैं 0 के फॉर्म में, तो 2/5 यानी मुझे जो निकालना है शांत आसान दिखाने के लिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, यह दोनों बराबर हो सकती हैं। या ऐसा हो सकता है कि 2 की पावर जो 2 की पावर है और जो 5 की पावर है दोनों की सेम हो। इस तरह मुझे निकालना है, तभी हम निकाल पाएंगे शांत और अशांत कौन सी आवर्ती है। तो यहाँ पर हम इतनी बड़ी तो कैलकुलेशन हम कर नहीं पाएंगे कि इसको चले फैक्टर निकाले, इतनी बड़ी संख्या है। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है, जब भी ऐसी संख्या आए तो जो फर्स्ट 2 होती है, यहाँ पर 10 दिखाया गया है तो यहाँ का 10 का 2 फैक्टर हो सकता है। एक हो सकता है 10 × 1 और एक हो सकता है 2 × 5। लेकिन मुझे 2 और 5 के रूप में लाना है तो हम 2 और 5 के रूप में यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो होगा, जितने 0 हैं उतनी पावर लगा दो 2 का, और जितना भी 0 है और उतना भी पावर लगा दीजिए 5 में। यानी जितने 0 हैं उतना पावर 2 और 5 के में लगा दीजिए, तो आप जो संख्या है उतनी उसकी कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगी। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू होगा 2 की पावर 9 × 5 पावर 9 होगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो इतना आएगा, 1 आएगा और 9 0 आएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ए 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, यानी हर जो है इसका वो 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का, इसलिए ये शांत परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है, परिमेय संख्या है। p/q के रूप में कैसे है, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस तरह बन जाएगा, यानी p/q की, या इसको a by b भी बोल सकते हैं, कोई भी संख्या लिए, अगर a by b की या p/q की कोई भी हो, लेकिन जो 0 है b है 0 नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर ये जो 2 पावर m और 5 पावर m के रूप में है, इसलिए संख्या जो है शांत है। अगला क्वेश्चन है जो दूसरा, वो
वही 0.120, फिर 1200, फिर 12000, इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर संख्या देखेंगे आप, इसका कुछ पता नहीं कहाँ तक बढ़ेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको एग्जैक्ट नहीं लगा सकते वैल्यू कि क्या इसका फिक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ये जो संख्या होगी ये, इसीलिए यहाँ पर ये अशांत होगी, आवर्ती, अशांत आवर्ती होगी। अशांत अशांत कौन सा होता है, मैंने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया था उसमें कुछ 3-4 मेथड बताए थे, उसके हिसाब से ये जो संख्या होगी अशांत होगी, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ना, पता नहीं कहाँ तक फैलता हुआ चला जा रहा है, बढ़ जा रहा है, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते आसानी से। इसका पैटर्न नहीं है, 120 हुआ फिर इस तरह बढ़ गया, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए अशांत है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो है 43 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और ऊपर एक बार बना है। ये बार का मतलब आपको समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए कि मैं बोल दिया आपको 2.23 है, इसके ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब है कि 2.23 फिर 23 इस तरह से बढ़ती चली जाएगी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कुछ फर्स्ट तरह है, एकदम पहले जैसा ही है। यहाँ पर अगर हम करें, एक ले लिए, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 90 यहाँ पर भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 9, ठीक है। इस तरह से फिर ये आगे बढ़ जाएगा 90, यानी ये जो बार लगाया इसका मतलब कि वैल्यू, सेम वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इसका वैल्यू मैंने निकाला था कि कितना था, 2 की पावर n 9 और 5 की पावर 9 के रूप का है, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का ये हो सकता है, क्योंकि ये संख्या है, फिर बाद में इस तरह रिपीट होगी तो भी इस तरह रूप आएगी, इसके रूप में हो सकता है, इसलिए संख्या क्या होगी, ये P/Q के रूप में है और परिमेय संख्या है और ये शांत है, यानी ये शांत आवर्ती है। तो यहाँ समझ सकते हैं ये शांत आवर्ती है, क्योंकि इसका जो हर है वो 2/m और 5/m के रूप का है, और संख्या जो है P/Q के फॉर्म में है, जो कि होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी के साथ जो टॉपिक था वास्तविक संख्याओं, पहला चैप्टर समाप्त कर दिया। अब मिलते हैं जो अगला टॉपिक होगा, सेकंड टॉपिक, उससे क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है।